नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज, ठीक है ना, ग्राफ cuts the x-axis at only 1 point। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0? ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको 0 के बराबर करना है। ठीक है ना, तो पहली बार में हम लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में क्या लिख देंगे कि पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3x माइनस का 5। और ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या मेथड है कि पी एक्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना होता है। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? 3x ब्रैकेट में 3x माइनस का 5, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x को 0 के इक्वल करेंगे, और यहाँ पर 3x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, और 0/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3x है, और ये माइनस का 5 है, इधर आके ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3x ये इक्वल हो जाएगा 5 के, और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 5/3 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 भी आ गया, 5/3 भी आ गया, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर हम लोग चेक करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी और 0 आएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, हमसे कहा गया था कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ज़ीरोज़ 5/3 और 0 है। तो सिंपली ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लोगों ने ऑप्शन ए को चूज़ किया और ऑप्शन ए को 0 के इक्वल किया। ठीक है ना, तो हमारा आंसर 0 भी आ गया और 5/3 भी आ गया, इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, और 1 में अल्फा 1 में बीटा कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि पी एक्स जो है वो किसके इक्वल है? पी एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 1 के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, खुद से एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे, एक्स के पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा पी एक्स, और इसको कंपेयर करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है ना, ये है हमारा जनरल इक्वेशन। तो लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने पर ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, और सी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के 1 के। ठीक है ना, ये तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो माइनस
बी की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे, और ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो फाइनली अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन में a के इक्वल होता है, और c की वैल्यू कितनी है -1, और a कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -1 अपॉन में 1, ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा के इक्वल है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ अब 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, इसको पहले लिख देंगे, और नीचे आपका अल्फ़ा इंटू में बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई है, -1, तो यहाँ पर भी हम लोग -1 लिख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी -1 आया है, तो यहाँ पर भी हम लोग -1 लिख देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1, और इस क्वेश्चन का यही हमारा आंसर होगा 1, और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसे आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो सॉल्यूशन नंबर 7 जिसमें हमें गिवन है पॉलिनोमियल, तो हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है ना। तो इसमें ना एक टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1x स्क्वायर, और एक्स वाला टर्म नहीं है तो अपने से ही हम लोग 0x लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो इसलिए जनरल इक्वेशन नीचे लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और इंग्लिश में लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे हम लोग, और तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, कंपेयर करने पर ए 1 के इक्वल हो जाएगा और बी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, और सी जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्या कहा गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन में a होता है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे 0, और a की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। और 0 अपॉन में कुछ भी, तो फाइनल आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 के नीचे अगर कुछ भी होगा तो आंसर हमेशा 0 आता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का 7। हमें कैलकुलेट करना है 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस में 1 अपॉन में बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 8 है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल नोट करेंगे, तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी एक्स, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है ना, और माइनस का 7, तो ये हमें गिवन है, ओके।
तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन नीचे लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है ना, और बी की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, और सी की वैल्यू माइनस का 7 होगी, ठीक है ना। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा। इसके लिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी अपॉन में ए होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 3 लिख देंगे, और ए की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा, और अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा इंटू में बीटा। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन में ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू में बीटा, सी की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 7 लिख देंगे, और ए की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, नाउ, ठीक है, 1 में अल्फ़ा प्लस में 1 में बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम, सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा होगा, और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू में बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 3/4, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, -7/4। तो उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, और डिनोमिनेटर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करना होता है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर -7 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो डिनोमिनेटर ऊपर होगा और न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली -3 में माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस हमेशा किसके साथ लगाते हैं हम लोग न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं। तो फाइनल आंसर 1 में अल्फ़ा 1 में बीटा का आंसर आएगा -3/7, ठीक है ना। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी।